हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्रैक्टिस पीपीटी। आज हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब एक ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी किसी एक इंसान या डिपार्टमेंट के अंदर ही के पास ही होती है और बाकी सब लोग और डिपार्टमेंट्स को उस अथॉरिटी होल्डर के डायरेक्शंस के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। इसके विपरीत डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी किसी सेंट्रल पोजीशन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है। इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से डिवाइड या बांटा जाता है। अगर हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम अ लोअर टू हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। द कॉन्वर्स डिसेंट्रलाइजेशन द स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। ये एक स्टेटमेंट दी गई है और आपके पास चार ऑप्शंस हैं। आपने ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस किस स्कॉलर ने ये स्टेटमेंट कही थी। स्टेटमेंट का मतलब है कि जब भी अथॉरिटी नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल को जाती है तो इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और जब ऊपर से नीचे आती है तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। पहला ऑप्शन है एल.डी. वाइट, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फ्योल, थर्ड है जेम्स फेसलर, फोर्थ ऑप्शन है विलोबी। सेकेंड क्वेश्चन है पंचायती राज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि पंचायती राज जो हिंदुस्तान में है वो किस तरीके की डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। पहला आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासनिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं। सेकंड है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जिसको राजनीतिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। थर्ड है जोग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन, भौगोलिक डिसेंट्रलाइजेशन। और फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन जो काम के आधार पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है, वो इसका मतलब है। आपने इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। थर्ड है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपके पास चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसके अंदर से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है जो आपने सिलेक्ट करनी है। पहली स्टेटमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि डिसेंट्रलाइजेशन से एम्प्लॉयज़ का मनोबल बढ़ता है। सेकंड स्टेटमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से एक संस्था के अंदर कोऑर्डिनेशन बनती है, मतलब कि तालमेल बनता है। थर्ड स्टेटमेंट है सेंट्रलाइजेशन प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सेंट्रलाइजेशन से एक संस्था के अंदर कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है। फोर्थ है डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर डेमोक्रेटिक देन सेंट्रलाइजेशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो सेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें आपने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करना है। फोर्थ है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें आपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के दोनों के लाभ एंड हानियाँ बतानी है, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। थैंक यू।